बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह अज़्ज़ व जल के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को नाचीज़ की तरफ से मोहब्बत और खुलूस पर अस्सलाम। दोस्तों, औलाद तो सब वालिदैन को बहुत प्यारी होती है, लेकिन बेटियां वालिदैन को कुछ ज्यादा ही प्यारी लगती हैं, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद रुखसत होकर दूसरे घर जाना होता है। इसी वजह से वालिदैन बेटियों के साथ खुसूसी लगाव और मोहब्बत रखते हैं। अगर शादी के बाद बेटी अपने घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हो तो वालिदैन की जिंदगी खुशियों से भर जाती है और उनको इस चीज से बहुत राहत मिलती है। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता शादी के बाद किसी बेटी को मुश्किलात का सामना करना पड़े तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसके वालिदैन को होती है। अल्लाह पाक तमाम बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। लेकिन ये भी एक तलख हकीकत है कि शादी के बाद तमाम बेटियों के नसीब अच्छे नहीं होते। इसी तरह एक बहन अपनी आप बीती बयान करती है। वो कहती है कि जेल की इस काल कोठरी में मेरी हर जानिब अंधेरा ही अंधेरा है, मगर इससे भी ज्यादा अंधेरा मेरे वजूद के अंदर है, जहाँ खुशी, रौनक, उम्मीद और उमंग जैसे रोशन जज्बे की थोड़ी सी भी रमक बाकी नहीं। मगर अब मुझे रोशनी की बिल्कुल भी चाह नहीं। अंधेरे ही मेरे मुकद्दर हैं, जिन्हें मैंने खुद अपने नसीब का हिस्सा बनाया। मैं सेंट्रल जेल में उम्र कैद की एक सजा याफ्ता कैदी हूँ। ये सजा मुझे मेरे शौहर का कत्ल करने पर मिली। जी हाँ, सही सुना, मैं अपने शौहर की कातिल हूँ। मगर मुझे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं, क्योंकि उस जैसे शैतान की यही सजा थी जो उसे मैंने मौत के घाट उतार कर दे दी। आखिर मैं कौन हूँ? मैंने उसे क्यों कत्ल किया? क्या वो वाकई इस बात का मुस्तहिक था कि उसको मौत के घाट ही उतार दिया जाता? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने उस बेहिस इंसान को मारा जिसने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा नाम निग्गत है। मेरी जिंदगी की बर्बादी का आगाज उस वक्त हुआ जब मैं बुरहान की मोहब्बत में पागल हुई। मैं जिस इलाके में रहती थी, बुरहान वहाँ पर दुकानों में माल सप्लाई करने आता था। वो किसी कंपनी का सेल्समैन था। मैं रोज उसे अपने घर की खिड़की या दरवाजे से देखा करती थी। उसकी शख्सियत मर्दाना वजाहत और हुस्न जमाल से माला माल थी। वो अक्सर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया करता था और मैं भी जवाब में मुस्कुराती। इस तरह मेरी और बुरहान की मोहब्बत का आगाज हुआ। फिर हमारी मुलाकातें होने लगी। मैं बहाना करके बाजार जाती जहाँ वो मेरा इंतजार करता, और फिर हम किसी रेस्टोरेंट में वक्त गुजारते। बुरहान का घर गांव में था और वो शहर में रोजगार के लिए आया था। एक दिन हमारी मुलाकात हुई तो उसने बताया कि वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। उसके बीवी बच्चे गांव में रहते थे। ये बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ, मगर फिर इस एहसास ने खुशी दिलाई कि बुरहान ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। इस बात ने मेरी मोहब्बत में मजीद इजाफा कर दिया और मेरा एतबार बढ़ता गया। अब तो मैं ये हकीकत जानकर भी उससे शादी करना चाहती थी। मैंने शिद्दत से इसरार किया कि वो मेरे घर रिश्ता भेजे। वो भी मेरे घर रिश्ता भेजने पर राजी था, मगर चूंकि वो अपने वालिदैन से छुपकर ये शादी करना चाहता था और उसके वालिदैन कभी उसकी दूसरी शादी पर रजामंद ना होते, मगर बुरहान का कहना था कि शादी के बाद वो सब कुछ सच सच बता देगा और माफी मांग लेगा। आखिर काफी देर सोचो विचार के बाद उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने अपने एक दोस्त और उसकी अहलिया को हमारे घर रिश्ता मांगने भेजा, मगर मेरे अब्बू ने तो साफ इनकार कर दिया। उनकी शर्त थी कि अगर वालिदैन आए तो रिश्ता काबिल कबूल होगा। हालांकि अब्बू के इनकार की वजह दुरुस्त थी, मगर उस वक्त मुझ पर मोहब्बत का भूत सवार था, इसलिए मुझे उनका ये फैसला जालिमाना लगा। माँ बाप औलाद का भला चाहते हैं, मगर नादान औलाद उन्हें अपना दुश्मन समझने लगती है। इन हालात में अब जायज तरीका से तो शादी मुमकिन ना थी, लिहाजा मैंने भागकर बुरहान से शादी करने का फैसला किया। हमने प्लान बनाया कि एक दूसरे शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे और वहीं रहने लगेंगे। जिस रात मैंने बुरहान के साथ भागना था, उस रात मुझे मेरे ज़मीर ने बहुत झंझोड़ा। चंद लम्हों के लिए ख्याल आया कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ। अपने वालिदैन की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद कर नीलाम करने जा रही हूँ। मेरे इस अमल के बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे भाई जो सर उठाकर चलते हैं लोगों से नजरें न मिला सकेंगे। मेरी छोटी बहनों का कोई रिश्ता कबूल नहीं करेगा, कोई उनसे शादी करने को तैयार नहीं होगा और वो शादी की आस में इसी तरह बूढ़ी हो जाएंगी। मेरे इस किए की सजा मेरे तमाम घर वाले भुगतेंगे। मेरा नाम उनके लिए एक गाली बनकर रह जाएगा। मेरे वालिदैन जिंदा दरगोर हो जाएंगे, मुझे हमेशा बद्दुआएं देंगे। गरज मेरे ज़मीर ने मुझे हर तरह से ये अमल करने से बाज रखने की कोशिश की, मगर मेरा पागल दिल बुरहान के लिए दीवाना हुआ जा रहा था। आखिर ज़मीर हार गया और पागल इश्क जीत गया, और उस अंधेरी रात की आड़ में मैं अपने वालिदैन की दहलीज पार कर गई। आज भी मैं उस घड़ी को कोसती हूँ कि ये मैंने क्या किया। बुरहान ने पहले ही एक दोस्त की मदद से एक मकान किराए पर ले रखा था। हमने कोर्ट मैरिज कर ली। मैं बुरहान को पाकर बेइंतहा खुश थी, मगर यह खुशी आर्जी साबित हुई। एक रात उसने मुझसे कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, एक दोस्त के घर जाना है। बुरहान, पहले टाइम तो देखो, रात का 1 बज रहा है, तैयार होने में भी वक्त लगेगा। ये टाइम किसी के घर जाने का नहीं होता, हर कोई सो रहा है। ऐसा करते हैं कि कल चले जाएंगे। मैंने समझाने की कोशिश की, मगर उसने कहा, यही नजदीक जाना है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। मजबूरन मैं उसके इसरार पर तैयार हुई और हम चले गए।
ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک ادھیڑ عمر آدمی نے دروازہ کھولا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ہم اس کے گھر داخل ہوئے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ آدمی مجھے بتدریج گور رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی خاموشی ٹوٹی اور اس آدمی نے کہا، واہ برہان، تم چیز تو بلا کی خوبصورت لائے ہو، اس کی تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اس آدمی نے غلیظ نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر برہان نے کہکا لگایا اور میں حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد برہان مجھے اس آدمی کے حوالے کر کے جانے لگا۔ میں بہت روئی، چلائی، برہان کو اپنی محبت کے واسطے دیے، مگر اس شیطان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ صرف ایک رات کی بات ہے، کل آ کر میں تمہیں لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کم ضرب وہاں سے چلا گیا۔ اس رات ہر لمحہ میری عزت محبت کے ہاتھوں ٹکوں میں بک گئی۔ میری روح تک اس صدمے سے نڈال ہو گئی۔ سزا تو مجھے ملنی ہی تھی، کیونکہ میں نے ایک انجان آدمی پر بھروسہ کر کے اپنے والدین کی عزت کو رسوا کیا۔ اگلی صبح برہان مجھے لینے آیا اور میں اپنے کھوکھلے وجود کو لیے بوجھل دل کے ساتھ گھر آ گئی۔ اس کے بعد تو یہ گنونا تسلسل شروع ہو گیا۔ اس نے مجھے کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ زبردستی مجھ سے یہ سب کرواتا اور ہر رات میری عزت کو ٹکوں میں بیچا کرتا۔ میری اوقات ایک طوائف سے زیادہ کی نہ تھی۔ میں روزانہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی۔ ان کے پاس واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، کس منہ سے جاتی؟ اور اگر چلی بھی جاتی تو وہ لوگ مجھے ہرگز قبول نہ کرتے۔ میں کئی ہفتوں تک یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ برہان سے مجھے جتنی محبت تھی اس سے 1000 گنا زیادہ نفرت ہوگی، اس لیے میں نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس غلاظت اور ذلت بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کمینے کی موت کے بعد ہی میں اس گناہ آلود زندگی سے چھٹکارا پا سکتی تھی۔ ایک رات جب پھر اس نے مجھے تیار ہونے کا کہا تو میں نے ایک تیز دھار آلے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد میں خود تھانے چلی گئی اور اعتراف جرم کر لیا۔ عدالت نے مجھے عمر قید کی سزا سنا دی۔ برہان کو مارنے کا مجھے کوئی افسوس نہیں، دکھ بس اس بات کا ہے کہ اس جھوٹی محبت کے جھانسے میں آ کر میں نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی۔ میری معصوم اور نازک کلیوں جیسی بولی والی بہنوں، میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ کبھی کسی کی جھوٹی محبت میں آ کر گھر کی دہلیز کو پار نہ کرنا۔ صرف والدین ہی سچا پیار کرتے ہیں اور ان کی محبت کبھی دکھاوے والی نہیں ہوتی۔ اس لیے کسی لڑکے کی حقیر اور ہوس بھری محبت کا سودا اپنے والدین کی عزت اور وقار کے ساتھ نہ کریں اور نہ ان کی چال میں پھنس کر اپنی زندگی برباد کریں۔ یقین کریں جتنا پیار آپ کو آپ کا شوہر دے سکتا ہے کوئی دوسرا تیسرا اتنا پیار کبھی نہیں دے سکتا۔ اس لیے جائز طریقہ سے نکاح کریں اور احکام شریعت کے خلاف بالکل بھی نہ جائیں۔ اللہ پاک تمام بہنوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔